साथियों नमस्कार। मैं पंडित वीरेंद्र जोगड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका इसने मुझे प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 58 में। आज का मुख्य टॉपिक है राहु का फल कुंडली के प्रत्येक भाव में। भावों की सीरीज में आज हम राहु का फल देखेंगे कि राहु अपना कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार रिजल्ट देता है। प्रत्येक भाव में राहु क्या रिजल्ट देता है, क्या परिणाम देता है। मिथुन राशि में राहु उच्च का हो जाता है और धनु राशि में राहु नीच का हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, जिसे हम तन भाव कहते हैं या पहला घर भी कहते हैं। यदि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, लगन में राहु बैठा हुआ है किसी भी जातक का, आप भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर राहु जो अपना रिजल्ट देगा अपने विषय में ही सोचना। ऐसा जातक अपने विषय में ही ज़्यादा सोचेगा और साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके जो भी नीति अपनानी होगी उसको अपना करके अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपने आप को हर जगह आगे करना, अपने विषय में ही सोचना। ऐसा यहाँ पर राहु फल देता है और ऐसे व्यक्ति ही बड़े बड़े राजनीति के बनते हैं। साथ ही साथ एक स्थान पर न रहना, अर्थात स्थिर स्वभाव के कम होते हैं ऐसे जातक जिनका राहु लगन में हो। विदेश यात्राएं भी ज़्यादा करवाता है और एक्सीडेंट का खतरा ऐसे लोगों को ज़्यादातर होता है। साथ ही साथ सिर दर्द में तकलीफ, सिर में दर्द होना और वैवाहिक जीवन में भी कलह करवाता है यदि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो। द्वितीय स्थान में यदि राहु बैठा हुआ है, जिसे हम कुटुंब भाव कहते हैं, यहाँ पर भी राहु अच्छा अपना रिजल्ट नहीं देगा। पारिवारिक झगड़े होना और संचित धन की कमी करना, अर्थात कोई भी धन पैसा संचित नहीं कर पाएगा। परिवार से दूर रहना और फालतू खर्चे करना, साथ ही साथ स्थिरता की कमी होना, ऐसा यहाँ पर राहु अपना रिजल्ट देता है। तृतीय भाव में यदि राहु बैठा हुआ है जातक के, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं, तो यहाँ का राहु वैदिक शास्त्र में अच्छा बताया गया है। यदि किसी भी जातक का राहु तृतीय स्थान में बैठा हुआ है तो कठिन परिश्रम करना, अर्थात मेहनत के बल पर अपने आप को सुदृढ़ करता है। भौतिक सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं उसके पास होती है। साथ ही साथ समाज के साथ ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा संबंध होता है, सामंजस्य होता है। शेयर मार्केट या मीडिया प्रभारी होना या साहसी वीर पराक्रमी धन वैभव में समृद्ध बनाएगा यदि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। और साथ ही साथ तीसरा, छठा और 11वें भाव में यदि राहु बैठा हुआ है किसी भी जातक का, तो यहाँ पर ये अच्छा परिणाम देता है राहु। और गले से संबंधित रोग होना, अर्थात गले से संबंधित बीमारी या रोग व्यक्ति को दे सकता है। चतुर्थ भाव का राहु यहाँ पर अपना रिजल्ट किस प्रकार देगा। ऐसा जातक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का ज़्यादा होगा, कार्य के प्रति शिथिलता बरतना या निष्क्रिय होना। और यदि पाप ग्रह होने से, यदि यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक माता के लिए भी कष्टकारी हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसा जातक सपने बड़े बड़े देखता है लेकिन उनको साकार करना बहुत मुश्किल होता है। पंचम राहु यदि व्यक्ति का बैठा हुआ है 5वें स्थान में, जिसे विद्या बुद्धि और संतान का खाना कहते हैं, भाव कहते हैं, तो यहाँ पर राहु उस व्यक्ति को कुछ संगति में पड़वाएगा, अच्छी संगति नहीं होगी। साथ ही साथ हमेशा कन्फ्यूजन में रहना, संशय में रहना, कन्फ्यूज रहना, किसी भी कार्य के प्रति कोई डिसीजन स्वयं न ले सकना। संतान में भी परेशानी करवाता है या विलम्ब से संतान पैदा होगी। और बंधु बांधवों के साथ भी वैमनस्य स्थापित करता है। इस छठे स्थान में राहु बैठा हुआ है, जिसे हम रोग रिपु और ऋण शत्रु का खाना कहते हैं। यदि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, शत्रुहंता अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला, सुखी जीवन व्यतीत करेगा। और हट्टी प्रवृत्ति जो मन में एक बार ठान लिया उसे करके छोड़ेंगे और रास्ते में जितनी भी रुकावटें आती है उन सबको साफ करते हुए जाता है, अर्थात अपनी उन्नति के मार्ग में जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं आती है उन सब से आगे बढ़कर निकलते हैं। और पशुओं से ऐसे व्यक्ति को खतरा होता है, अर्थात जो काले प्रकार के पशु होंगे, तो काले पशुओं से ऐसे जातक को खतरा होता है। यदि सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, जिसे हम पति पत्नी का खाना या साझेदारी का खाना कहते हैं, भाव कहते हैं, यदि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है
ऐसी जातक की पत्नी रोगिणी हो सकती है, उसे रोग तकलीफें हो सकती है, और साथ ही साथ पारिवारिक कलह, क्रोधी होना यहाँ पर ये जातक को देता है। यदि सप्तम स्थान में राहु बैठा हुआ है तो गुप्त रोग से भी पीड़ित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को राहु का जाप या दान करवाना चाहिए काली चीज़ों का। अष्टम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है, जिसे हम आयु भाव भी कहते हैं, तो यहाँ का राहु धन हानि करवाएगा, गुप्त रोग व्यक्ति को देगा, चर्म रोग भी दे सकता है। और यदि शुभ ग्रह बुध देखे तो 25वें वर्ष में कष्ट भी हो सकता है। साथ ही साथ पारिवारिक झगड़े होना और भय से हमेशा ग्रसित रहना, उसके मन में हमेशा एक भय बना हुआ रहेगा, अप्रत्याशित भय उसके मन में सदैव रहेगा। ऐसा यहाँ पर राहु अपना रिजल्ट देता है। नवम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, तो ये भी व्यक्ति को नीच कर्म करवाता है, अधार्मिक बनवाएगा, निर्धनता और व्यसनों में रहना, और पिता से भी उसकी कम बनेगी। साथ ही साथ यदि बृहस्पति यदि यहाँ बैठा हुआ है नवम भाव में, तो ऐसा जातक योगी अर्थात सन्यासी भी बन सकता है। दसम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ का राहु व्यक्ति को विद्वान बनाएगा, धनवान बनाएगा, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त करवाएगा। साथ ही साथ उसका नाम बहुत विख्यात होगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, और नेतृत्व करने वाला भी हो सकता है, अर्थात किसी समूह का नेता भी हो सकता है, मंत्री पद प्राप्त कर सकता है, और उच्च पद पर भी आसीन हो सकता है। यहाँ पर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट अपना देता है। दसम भाव में, एकादश भाव में अर्थात 11वें भाव में यदि राहु बैठा हुआ है, जिसे हम लाभ भाव कहते हैं, तो यहाँ का परिणाम व्यक्ति को, यहाँ का रिजल्ट राहु बहुत अच्छा देता है, उत्तम फल प्राप्त करवाएगा, सभी लाभों से उसको परिपूर्ण करेगा, विख्यात होगा, प्रसिद्ध होगा, भूमि भवन जमीन जायदाद का मालिक यहाँ का राहु बनाता है। और साथ ही साथ महाधनी के योग भी यदि राहु यहाँ बैठा हुआ है तो ऐसा जातक हो सकता है। इसके बाद आइए चलते हैं, इसके बाद 12वें भाव में राहु अपना क्या रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट राहु नहीं देता है। ऐसा जातक कई प्रकार के षड्यंत्र रच सकता है, पतित कार्य करने वाला हो सकता है, जेल अथवा कोर्ट कचहरी में जा सकता है, और गलत धर्म से धनार्जन करने की मनसा प्रवृत्ति उस व्यक्ति की होती है जिसका राहु 12वें भाव में बैठा हुआ हो। तो आज के भाग में हमने देखा राहु प्रत्येक भाव में अपना क्या परिणाम देता है, किस प्रकार का रिजल्ट देता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।